साथियों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का यूपी जीके की क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। देखिए, ये वीडियो एग्जाम आपका जो चल रहा है, जितने लोग दे रहे हैं, तो उसको टारगेट करते हुए क्वेश्चन जो है आपके बहुत क्वालिटी वाले हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप लोग एक बार देखा करिए, फिर दोबारा उसको जो है रिवाइज किया करिए कि देखिए कितना उसमें से आपको याद हुआ, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चनों में से कोई क्वेश्चन बनेगा और पूछा जाएगा आपकी परीक्षा में, तो जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए आज का क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध साहित्यकार कैफी आजमी का जन्म प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में हुआ था? तो कैफी आजमी जो हैं ये साहित्यकार हैं और इनके नाम से साथियों पुरस्कार भी दिया जाता है। इनके नाम से पुरस्कार भी दिया जाता है, कैफी आजमी पुरस्कार। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे, इसलिए ये इसलिए ही महत्वपूर्ण है कि इनके नाम से पुरस्कार दिया जाता है। तो ये कैफी आजमी कहां से है? ये इनका संबंध आजमगढ़ से है। तो इनके नाम से थोड़ा सा लिंक करिएगा, कैफी आजमी, और इनका जन्म कहां से है? तो ये आजमगढ़ के रहने वाले हैं। और एक जो है गोरखपुर से, एक फिराक गोरखपुरी का नाम बहुत ज्यादा पूछा जाता है। नाम क्या है इनका? फिराक गोरखपुरी। और सुल्तानपुर से एक है गायक है मजरूह सुल्तानपुरी। मजरूह सुल्तानपुरी, तो इनका भी नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक युग में कथक नृत्य के सर्वश्रेष्ठ कलाकार और मार्गदर्शक के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? तो ये आधुनिक युग के हैं और कथक नृत्य के सर्वश्रेष्ठ कलाकार और मार्गदर्शक कौन है साथियों? तो ये हैं बिंदा दीन। ये इनका नाम क्या है? बिंदा दीन है। ये आधुनिक कथक के सर्वश्रेष्ठ कलाकार और मार्गदर्शक के रूप में इन्हें जाना जाता है। और ये ठाकुर प्रसाद जो हैं ये इन्हीं के पिताजी हैं। ये भी इसी से संबंधित है, लेकिन आधुनिक युग में किसे जाना जाता है मार्गदर्शक के रूप में? तो ये साथियों बिंदा दीन को जाना जाता है। और मुस्तरी बाई से खास बात यह है कि इनका संबंध कहां से है? तो इनका संबंध अयोध्या से है। और इन्होंने गायन में टप्पा शैली का विकास किया था। किसका? टप्पा शैली का विकास किया था ये मुस्तरी बाई ने। तो इससे भी प्रश्न बना है, कई बार बना है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में उत्तर प्रदेश के किस नगर को प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था? तो पहली बार जो है पक्की ईंटों का प्रयोग अपने उत्तर प्रदेश में कहां पर किया गया था? ये किस काल की बात है? ये उत्तर वैदिक काल की बात है। तो एक जिला है साथियों ये कौशाम्बी। यहां पर जो है सबसे पहले जो पक्की ईंटों के आप घर बनवाते, यही पक्की ईंटों की बात चल रही है। तो इसी पक्की ईंटों को सर्वप्रथम सबसे पहले जो है ये उत्तर वैदिक काल में कहां पर इसका साक्ष्य मिला था, इसको कहां पर देखा गया था? तो ये कौशाम्बी में देखा गया था। और कौशाम्बी से एक खास बात है कि कौशाम्बी को हम जैन एवं बौद्ध दोनों की संयुक्त रूप से धर्म स्थली के रूप में जानते हैं। किसको जानते हैं? कौशाम्बी को जानते हैं। ठीक। और जो है यहां पे बहराइच से एक योजना चलाई जा रही है, होम स्टे योजना ये सरकार द्वारा चलाई जा रही है। और बहराइच से एक बात है, यहाँ का ओडीओपी है, एक जिला एक उत्पाद। बहराइच का क्या है? गेहूं के डंठल। याद रखेंगे इसको, ये गेहूं के डंठल जो होते हैं, इनसे जो कुछ बनता है, गेहूं के डंठल के उत्पाद जो बनाए जाते हैं, इससे जो भी कलाकृति की जाती है, इससे कुछ भी हस्तशिल्प बनाए जाते हैं, तो ये यहाँ का ओडीओपी है। कहाँ का है ये? बहराइच का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रदेश के किस क्षेत्र में मोहनिया नृत्य किया जाता है? तो ये मोहनिया नृत्य जो है कहां पर किया जाता है, किस क्षेत्र में किया जाता है? तो ये साथियों बुंदेलखंड में मोहनिया नृत्य किया जाता है।
तो इसको ध्यान में रखेंगे कि मोहनिया नृत्य कहां पर किया जाता है, ये बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रदेश के 8 महाजनपदों का उल्लेख किस वेद से प्राप्त होता है? तो ये 8 महाजनपद जो हैं, प्राचीन काल में महाजनपदों की संख्या कितनी थी? ये 16 थी। और वर्तमान में इनमें से कितने बचे हैं? तो ये 8 अभी मौजूद हैं। तो इन्हीं 8 महाजनपदों का उल्लेख जो है किस वेद में मिलता है? तो इसका जो है उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। याद रखेंगे, खास बात है। ये कहां से मिलता है? ये ऋग्वेद से मिलता है। और इसका साक्ष्य जो है, ये महाजनपदों के साक्ष्य बौद्ध धर्म के एक निकाय है, अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय, तो इसका साक्ष्य यहां से भी मिलता है। किससे? अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपदों का साक्ष्य या इनके बारे में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रदेश के किस जिले में ढरकहरी नृत्य किया जाता है? तो ढरकहरी या ढरकहरी देख के पढ़िए। तो ये जो है कहां पर किया जाता है, किस जिले में किया जाता है? तो ये साथियों सोनभद्र के जनजातियों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? ये जनजाति द्वारा किया जाता है। कहां के? सोनभद्र के। क्योंकि सोनभद्र में जनजातियों की जो है संख्या है, ये सर्वाधिक पाई जाती है। तो यहीं पर ढरकहरी जो है नृत्य ये किया जाता है। और सोनभद्र जो है साथियों, ये सर्वाधिक नम भूमि वाला जिला है। कौन सा है? ये सर्वाधिक नम भूमि वाला जिला है, यानी कि आर्द्र भूमि सर्वाधिक यहीं पर है। कहां पर? सोनभद्र में। और यहीं पर साथियों कोयला भी यहां पर मिलता है। कोयला कहां पर मिलता है? एक जगह है सिंगरौली। तो यहीं से सोनभद्र में क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है। और सोना भी सोनभद्र से प्राप्त किया जाता है। और सोनभद्र को हम किस रूप में जानते हैं? इसे हम पावर कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं। सोनभद्र को पावर कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। और सोनभद्र से क्या है, यहां पर एक जीवाश्मों के लिए पार्क है, एक जगह है सलखन। तो ये पार्क का लोकेशन महत्वपूर्ण है। सोनभद्र के सलखन में एक बायो जीवाश्म पार्क है, या फॉसिल पार्क इसे बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई बीसी सखी योजना, तो ये योजना कौन सी है? बीसी सखी योजना। तो इसका संबंध कहां से है इस बीसी सखी योजना का? इसमें क्या है, ये महिलाओं को डिजिटल डिवाइस खरीदने के लिए, यानी कि डिजिटल डिवाइस खरीदने के लिए महिलाओं को ये बीसी सखी योजना चलाया जा रहा है। तो इससे 2 प्रश्न बनेगा। क्या बनेगा? एक तो पूछ लेगा बीसी सखी योजना, पहला क्वेश्चन ये जो है इसमें धनराशि कितनी दी जाती है, और दूसरा इसका उद्देश्य क्या है, ये पूछा जा सकता है। तो दोनों चीजें ध्यान में रखेंगे। और इसके लिए इन्हें महिलाओं को ये धनराशि कितनी प्राप्त की जा रही है, इनको दी जा रही है 50,000 रुपए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ ख्याल गायकी के पितामह के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? तो ये लखनऊ ख्याल गायकी के पितामह के रूप में किसे जाना जाता है? हम किन्हें जानते हैं इनमें से? तो लखनऊ के ख्याल गायकी के पितामह के रूप में ये सादिक अली खान को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? सादिक अली खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहारनपुर की उत्तरी सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये सहारनपुर की उत्तरी सीमा पूछ रहा है। तो आप थोड़ा सा ये जान लीजिए कि ये पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण, तो ये इतना तो जानते होंगे कि ये क्या है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है और ये पूर्व है और ये पश्चिम है। ठीक, तो पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया है, बलिया। और पश्चिमी जिला है शामली, शामली। और उत्तरी जिला जो है ये सहारनपुर है। अपने उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला सहारनपुर है और दक्षिणी जिला ये सोनभद्र है, सोनभद्र।
तो इतनी बातें तो आपको जरूर पता होना चाहिए, इतनी बातें जरूर पता होना चाहिए। और इसके साथ जब इतनी बातें आपको पता रहेंगी तब ही इस प्रश्न का आप उत्तर कर पाएंगे। तो ये सहारनपुर से स्पर्श कौन सा करता है? ये साथियों हिमाचल प्रदेश जो है ये सहारनपुर के उत्तरी सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य है। तो ये कई बार पूछा गया है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और ये शामली जो है साथियों, इसे जो है एनसीआर में भी शामिल कर लिया गया है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल कर लिया गया है। और ऐसा जो है ये अपने उत्तर प्रदेश का 8वां जिला बन गया है, एनसीआर में शामिल होने वाला ये 8वां जिला बन गया है। तो इसको भी इसी के साथ याद करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनहरी महोत्सव प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कहां पर मनाया गया? तो ये सुनहरी महोत्सव कहां पर मनाया गया है? तो ये साथियों गोरखपुर में मनाया गया है सुनहरी महोत्सव। और ये किस लिए मनाया गया है? तो स्वीट पोटैटो का नाम सुने आप लोग कि नहीं सुने हैं? सुने होंगे। स्वीट पोटैटो यानी कि गंजी, गंजी जानते हैं, वो एक दूसरी गंजी होती वाली नहीं, जो खाने वाली गंजी होती है, मीठी गंजी, स्वीट पोटैटो जिसे बोलते हैं गंजी, उसी के लिए यहाँ पर क्या मनाया गया है? ये सुनहरी महोत्सव मनाया गया है। तो इसी के साथ साथ याद रखेंगे कि प्रतापगढ़ में क्या मनाया गया है? यहां पर आंवला महोत्सव मनाया गया है, प्रतापगढ़ में आंवला महोत्सव। और जो है कुशीनगर में साथियों केला महोत्सव मनाया गया है, केला महोत्सव। तो ये जितने महोत्सव आयोजित किए जाते हैं, मनाए जाते हैं, ये पूछे जाते हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे और नोट करेंगे। और लखनऊ में क्या मनाया गया साथियों? यहां पर 4 दिवसीय आम महोत्सव मनाया गया, 4 दिवसीय आम महोत्सव मनाया गया है। कहां पर? ये लखनऊ में मनाया गया 4 दिवसीय आम महोत्सव। और यहीं पर एक महोत्सव और मनाया गया है, गुड़ महोत्सव। कहां पर? राजधानी लखनऊ में गुड़ महोत्सव भी मनाया गया है। तो दोनों बातें यहां से याद रखेंगे और ये जितने महोत्सव हैं इन्हें भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड से सीमा साझा करने वाले प्रदेश के कुल कितने जिले हैं? तो उत्तराखंड से अपने उत्तर प्रदेश के कितने जिले सीमा साझा करते हैं? तो इसको आपको बताना है। तो ये जिले हैं, 7 जिले हैं उत्तराखंड के साथ जो सीमा साझा करते हैं। कितने जिले? 7 जिले, ये पूछा जाता है। और उत्तराखंड ये अपने उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन ये यूपी से इलिमिनेट होकर यानी कि अलग होकर ये जो है 9 नवंबर और साल था 2000, ये एक अलग राज्य बन गया, उत्तराखंड बन गया। तो इससे जो है कुछ सीमा साझा करते हैं। जिले कितने साझा करते हैं? 7 जिले सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों से सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? तो अपने यूपी से सबसे ज्यादा कौन सा जिला साझा करता है, यानी कि सबसे ज्यादा जिले किस राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं? प्रश्न ये है। तो ये साथियों एमपी के साथ यानी कि मध्य प्रदेश के साथ अपने उत्तर प्रदेश के ज्यादा जिले साझा करते हैं, यानी कि सर्वाधिक जिले। और ये कितने हैं? ये 11 जिले जो है एमपी के साथ, अपने उत्तर प्रदेश के 11 जिले एमपी के साथ बाउंड्री अपनी शेयर करते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य रूप से उत्तर प्रदेश के भू आकृति खंडों को निम्नलिखित में से भागों में बांटा जाता है। तो ये सामान्य रूप से उत्तर प्रदेश के भू आकृति को कितने खंडों में बांटा जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो ये जो है भाभर तराई का प्रदेश, गंगा का मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पठार, तो ये इतने रूपों में जो है बांटा जाता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा कि भाभर तराई, गंगा का मैदानी और दक्षिणी पठार, ये इतने जो है अपने उत्तर प्रदेश को भू आकृति के आधार पर इतने खंडों में बांटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में थारू विकास परियोजना निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो ये थारू विकास परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई है अपने उत्तर प्रदेश में? क्योंकि ये सबसे ज्यादा जनजातियों में सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है? थारू जनजाति की है। तो इसके विकास के लिए योजना 1980 में शुरू की गई
और इसके लिए एक विश्वविद्यालय भी बनाया गया है। थारू जनजाति को शिक्षित करने के लिए एक विश्वविद्यालय कहां पर बनाया गया है? तो ये लखीमपुर जिले में बनाया गया है। लखीमपुर खीरी में बनाया गया है थारू जनजाति के लिए एक विश्वविद्यालय। और थारू जनजाति क्या है? अपने उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। और इसके साथ एक बात और इससे याद रखेंगे, ये अपने आप को किस वंश से मानते हैं? तो ये अपने आप को कीरत वंश से मानते हैं। किस वंश से? ये अपने आप को कीरत वंश से आया हुआ मानते हैं। और ये जो है, इनमें एक विवाह का प्रचलन है, विधवा विवाह। विधवा विवाह का प्रचलन है। विधवा विवाह का प्रचलन कहां पर है? ये थारू जनजाति के लोगों द्वारा है। तो इसके साथ ये भी याद रखेंगे, ये इनसे जुड़ी जो बातें हैं ये भी पूछा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरार पहाड़ियों का संबंध प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किससे है? तो ये गिरार पहाड़ियां हैं और कहां पर हैं ये पूछा जा रहा है। तो गिरार पहाड़ियां साथियों ये ललितपुर में है। कहां पर है? ललितपुर में है गिरार पहाड़ियां। और यहां पर कुछ एक पहाड़ी और है, लखनागिरी। लखनागिरी की पहाड़ियां। तो ये दो हैं, गिरार और लखनागिरी की पहाड़ियां। कहां से हैं? ये ललितपुर जिले से हैं। और जो है बांदा से कौन सा है? तो ये कालिंजर दुर्ग है। कालिंजर दुर्ग या कालिंजर की पहाड़ियां भी यहां पर है। कहां पर? बांदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला न्यूनतम वन प्रतिशत वाला जिला है? तो ये उत्तर प्रदेश का सबसे कम वन कहां पर है ये पूछा जा रहा है। तो सबसे कम वन ये भदोही जिले में है। कहां पर है? सबसे कम वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? ये भदोही जिला है। और यहां जो है कालीन प्रसंस्करण संस्थान है। कालीन संस्थान है कहां पर? ये भदोही में। और जो है ये सोनभद्र साथियों, ये तो सबसे कम वन प्रतिशत वाला जिला पूछा है, लेकिन सोनभद्र जो है ये सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला है। यहां पर वन जो है सर्वाधिक भूमि पर पाए जाते हैं। कहां पर? सोनभद्र में। और इसके साथ साथ जौनपुर से थोड़ी सी बात याद रखेंगे, इसे क्या कहा जाता है? पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ये जौनपुर को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? यह भी प्रश्न पूछा गया है कि पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पर जो है शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी थी। क्या अच्छी थी? शिक्षा व्यवस्था यहां पर बहुत अच्छी थी, इसलिए यहां इसे क्या कहते थे? पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद। और यहां से खास बात यह है कि ये लिंगानुपात में सर्वाधिक है अपने यूपी में। कितनी है यहाँ की लिंगानुपात? 1024 है यहाँ का लिंगानुपात। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में गंगा का प्रवेश निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो गंगा जो है अपने उत्तर प्रदेश में कहां से प्रवेश करती है, यानी कि इंटर कहां से करती है? तो ये साथियों बिजनौर जिले से गंगा अपने उत्तर प्रदेश में इंटर करती है, प्रवेश करती है। इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हिस्ट्री म्यूजियम बनाया जा रहा है? तो हिस्ट्री म्यूजियम कहां पर बनाया जा रहा है साथियों? यूपी में। तो ये राजधानी लखनऊ में हिस्ट्री म्यूजियम बनाया जा रहा है। कहां पर? राजधानी लखनऊ में। और यहां से कुछ अनुसंधान संस्थान देखते हैं। यहां पर क्या है? गन्ना अनुसंधान संस्थान। गन्ना अनुसंधान संस्थान। और यहां पर है राज्य कृषि अनुसंधान परिषद। राज्य कृषि अनुसंधान परिषद कहां पर है? ये लखनऊ में है। और यहीं पर है एक क्षेत्रीय विज्ञान नगरी है। क्षेत्रीय विज्ञान नगरी। और यहां पर एक बायोटेक पार्क भी है। बायोटेक पार्क लखनऊ में है। और यहीं पर है औषधि अनुसंधान संस्थान। औषधि
अनुसंधान संस्थान। कहां पर है ये? लखनऊ में है। तो ये इतने संस्थान है, इसे याद रखें। और भी ढेर सारे हैं, लेकिन जो कुछ मुख्य मुख्य है, ऐसे थोड़ा थोड़ा सा डेली प्रतिदिन आपसे रिवाइज करेंगे तो थोड़ा थोड़ा याद होता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरसी जलाशय उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित है? तो ये सिरसी जलाशय की बात हो रही है। कहां पर है सिरसी जलाशय? तो ये मिर्जापुर में है सिरसी जलाशय। कहां पर है? मिर्जापुर में सिरसी जलाशय है। और गोरखपुर में क्या है? यहां पर है रामगढ़ ताल। रामगढ़ ताल। और एक ताल है चिलुआ ताल। चिलुआ ताल। तो यहां पर ये रामगढ़ ताल में साथियों, यहां पर भी क्रूज सेवा जो है, क्रूज सेवा शुरू करने की बात चल रही। कहां पर? गोरखपुर के रामगढ़ ताल में, याद रखेंगे। और जो है श्रावस्ती में एक प्राचीन स्थल है। प्राचीन स्थल कौन सा है? ये सहेत महेत। सहेत और महेत दो हैं। और श्रावस्ती जो है साथियों, ये साक्षरता दर यहां की सबसे कम है। साक्षरता दर जो है कम है सबसे अपने यूपी में। और यहां पर सर्वाधिक उपदेश भी यहीं पर दिए थे। महात्मा गौतम बुद्ध द्वारा ये सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिया गया था? तो ये इनके द्वारा सर्वाधिक उपदेश ये श्रावस्ती में ही दिया गया था। और यहां से एक अभियान चलाया जा रहा है। कौन सा? स्कूल चलो अभियान। स्कूल चलो अभियान। तो ये इसका जो है दूसरा संस्करण है, इसलिए 2.0 या 2.0 इसको याद करेंगे। स्कूल चलो अभियान 2.0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हमीरपुर नगर किस नदी के संगम पर अवस्थित है? तो ये हमीरपुर नगर जो है किस नदी के संगम पर अवस्थित है? तो ये साथियों हमीरपुर जो है ये बेतवा नदी और यमुना, ये दोनों नदियों के संगम पर अवस्थित है। तो बी, इसमें सी वाला सही हो जाएगा। ए और बी दोनों ठीक। और हमीरपुर से यहां से ओडीओपी क्या है? ओडीओपी जूते। यहां से हमीरपुर से क्या बनाए जाते हैं? यहां से ओडीओपी क्या है? जूते हैं। यहां से याद रखिएगा। और इस बेतवा नदी पर कुछ डैम है, यानी कि कुछ बांध है, जैसे पारीक्षा बांध। पारीक्षा बांध ये बहुत बार पूछा गया है कि पारीक्षा बांध किस नदी पर है? तो ये बेतवा नदी पर, बिल्कुल इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंडन नदी के तट पर निम्नलिखित में से कौन से नगर स्थित हैं? तो हिंडन नदी के तट पर कौन कौन से नगर स्थित हैं, ये पूछा जा रहा है। तो ये जो है साथियों मेरठ और गाजियाबाद, ये दोनों स्थित हैं। कहां पर? हिंडन नदी के तट पर। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। देखिए नदियों से भी क्वेश्चन बनते हैं और अच्छे अच्छे बनते हैं। और कैसे अच्छे? इसी टाइप के बनते हैं कि किसी नदी के किनारे शहर पूछे गए या शहर के किनारे नदी, दोनों एक ही बात है, लेकिन घुमा घुमा कर पूछता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो ये स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड जो है ये कहां पर है? तो ये राजधानी लखनऊ में है स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड। और यहां पर एक और है, क्या है? HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, ये भी कहां पर है? ये लखनऊ में है। और कानपुर से थोड़ी सी बात करते हैं। तो कानपुर को क्या कहते हैं? उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। उत्तर भारत का मानचेस्टर कहते हैं। किसे कहते हैं? कानपुर को। और इसे एक और संज्ञा दी जाती है, राजमार्गों का चौराहा। कानपुर को क्या बोलते हैं? राजमार्गों का चौराहा। और इसे एक और नाम से जानते हैं, चर्म नगरी के नाम से। चर्म नगरी, क्योंकि यहां पर चर्म उद्योग जो है ये भारी मात्रा में होता है। चर्म उद्योग जो है यहाँ पर ज्यादा मात्रा में होता है, तो इसे चर्म नगरी के रूप में जानते हैं।
और यहां पर एक कैंसर के लिए अस्पताल है साथियों, कौन सा है ये? जेके कैंसर संस्थान। जेके कैंसर संस्थान कहां पर है? ये कानपुर में है। और कानपुर में एक आईआईटी भी है, आईआईटी कानपुर। कानपुर ये प्रश्न सारे पूछे जाते हैं, इसलिए आपको रिवाइज किए जाते हैं। और यहां पर है आईआईपीआर, और एक इंस्टीट्यूशन है कौन सा? एनएसआई, नेशनल शुगर केन इंस्टीट्यूट। तो इतनी चीजें कानपुर से आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश से आने वाली चंबल नदी का उत्तर प्रदेश राज्य में किस जिले से प्रवेश होता है? तो ये चंबल नदी जो है साथियों, ये मध्य प्रदेश से आती है, लेकिन अपने यूपी में इंटर कहां से करती है? प्रवेश द्वार इसका कौन सा जिला है? तो ये जो है आगरा से। कहां से? ये चंबल नदी आगरा जिले से प्रवेश करती है अपने उत्तर प्रदेश में। और आगरा में एक झील है, कीठम झील। कौन सी झील है? कीठम झील। और यहां पर कुछ उत्सव मनाए जाते हैं, एक सुलह ए कुल। सुलह ए कुल, तो इसे किस लिए जाना जाता है? इसे हिंदू और मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। और एक उत्सव यहां पर क्या होता है? राम बारात उत्सव। राम बारात उत्सव, तो इसे भी ध्यान में रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये राम प्रभु श्री रामचंद्र जी से संबंधित है, तो इसमें अयोध्या जरूर दिया जाता है, तो ये कंफ्यूजन ना रहे कि ये अयोध्या में है। ये कहां पर है? तो राम बारात उत्सव कहां पर किया जाता है? ये आगरा में किया जाता है। और आगरा को हम किस रूप में जानते हैं? इसे आलू निर्यात जोन के रूप में जानते हैं, आलू निर्यात जोन। और यहां पर आलू किस ब्रांड से निर्यात किया जाता है? देखिए, जो कुछ भी चीजें निर्यात की जाती है उनका एक लोगो होता है, एक नाम होता है, एक टैगलाइन होता है कि किस नाम से वो बाहर जाकर बिकेगा। तो ये आलू जो है आगरा का किस नाम से बाहर जाकर बिक रहा है? ये ताज ब्रांड से। यहां पर जैसा कि ताजमहल है, तो इसी से लिंक करके इस ताज ब्रांड से आलू का निर्यात किया जाता है। और आगरा में साथियों एक बाग है, बाग कौन सा है? ये आराम बाग है, आराम बाग। तो ये बाग बहुत पूछा जाता है कि ये आराम बाग किस लोकेशन पे है, उत्तर प्रदेश में कहां पर है? तो आप क्या बताएंगे? ये आगरा में है आराम बाग। ठीक, अब अलीगढ़ की बात कर लेते हैं। तो अलीगढ़ जो है साथियों, ये अपने, इसका पहले प्राचीन नाम क्या था? हरिगढ़। इसका प्राचीन नाम पूछा जाता, हरिगढ़, कोल या कोयल। तो इसको इतने नामों से पहले जाना जाता है, ये जानिए, हरिगढ़, हरिगढ़, कोल या कोयल। और जो है यहां पर एक मुस्लिम विश्वविद्यालय है, कौन सा? AMU, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तो इसकी स्थापना वर्ष पूछा जाता है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का, तो ये 1920 में बनाया गया था अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। ठीक, ये याद रखेंगे। और जो है ये अलीगढ़ अपने उत्तर प्रदेश का 18वां मंडल है। अपने उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? तो ये 18 मंडल हैं। और 18वां मंडल कौन सा है? अलीगढ़ है। और इसके आगे भी अगर प्रश्न पूछे कि ये किस जो है किस ईयर में बनाया गया था, तो 18वां मंडल ये 2008 में बनाया गया था। ये भी याद रखेंगे कि अलीगढ़ 18वें मंडल के रूप में 2008 में स्वीकारा गया था अपने उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेखा झील उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो ये सेखा झील जो है साथियों, ये अलीगढ़ में स्थित है। कहां पर स्थित है? अलीगढ़ में स्थित है सेखा झील। और मैनपुरी में एक पक्षी विहार है, समान पक्षी विहार। कौन सा है ये? समान पक्षी विहार। और संत कबीर नगर में कौन सा है? तो ये है बखीरा पक्षी विहार, बखीरा पक्षी विहार। ठीक, और आगरा से पिछले क्वेश्चन में एक बात और छूट गई थी, क्या? यहां पर अपने देश में पहली बार वैक्यूम आधारित सीवेज सिस्टम शुरू किया गया है। कहां पर? आगरा में।
वैक्यूम आधारित सीवेज सिस्टम कहां पर शुरू किया गया? ये आगरा में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निर्यात निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो निर्यात निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी अपने प्रदेश में? तो ये 1966 में निर्यात निगम की स्थापना की गई थी, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में नलकूपों से सिंचाई की शुरुआत किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो अपने उत्तर प्रदेश में सबसे पहले नलकूपों द्वारा सिंचाई, तो नलकूपों द्वारा सिंचाई क्या होता है? जो पंप के माध्यम से, जो पंप होते हैं, जो जिसे आप क्या बोलते हैं, जनरेटर बोलते हैं, उसके माध्यम से जब, या कोई भी पंप हो जिसके माध्यम से पानी खींचा जाता है जमीन के अंदर से या तालाबों में से, तालाबों को छोड़ दीजिए, जमीन के अंदर से, ठीक, तो ये होता है नलकूप से सिंचाई। तो ये साल 1930 में नलकूपों से सिंचाई की शुरुआत हुई। और अगर पूछे सर्वप्रथम किस जिले में हुई, तो ये मेरठ जिले से सर्वप्रथम नलकूपों द्वारा सिंचाई की शुरुआत 1903 में हुई। और मेरठ को किस रूप में जानते हैं? इसे हम क्रांति नगरी के रूप में जानते हैं, क्रांति नगरी या कैंची नगरी, कैंची नगरी। तो क्रांति नगरी किस लिए जानते हैं? क्योंकि यहां पर जो है ये 10 मई 1857 को स्वतंत्रता संग्राम की जो एक चिंगारी भड़की थी, जो इसकी शुरुआत हुई थी, कहां से हुई थी? मेरठ से हुई थी, इसलिए इसे क्या कहते हैं? क्रांतिकारी नगर या क्रांति नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में नहरों का सर्वाधिक विस्तार किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो सर्वाधिक नहरों का विस्तार किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये जो है पश्चिमी क्षेत्र में सर्वाधिक नहरों का विस्तार पाया जाता है। और सर्वाधिक किस नहर का विस्तार है, यह भी प्रश्न बनता है। तो ये सर्वाधिक जो है शारदा नहर का सर्वाधिक विस्तार है अपने उत्तर प्रदेश में। और इसके साथ साथ एक प्रश्न और बनता है, क्या बनता है कि सर्वाधिक नहरों का विस्तार किस जिले में है? तो ये जिला है रायबरेली जिला। कौन सा जिला है? रायबरेली जिला है। इस जिले में नहरों का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। तो ये 3 बातें याद रखेंगे नहरों से, कौन कौन सा, कि किस क्षेत्र में सर्वाधिक विस्तार है? तो पश्चिमी क्षेत्र में। और कौन सी नहर का ज्यादा विस्तार है? शारदा नहर का। और किस जिले में सर्वाधिक नहर का विस्तार है? तो रायबरेली जिले का, खास बात है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खारा जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित है? तो ये कौन सा जल विद्युत परियोजना है? खारा जल विद्युत परियोजना है। ये कहां पर है? तो ये साथियों सहारनपुर में है। किस जिले में? सहारनपुर में खारा जल विद्युत परियोजना। तो सहारनपुर की बात आती है तो यहां पर एक मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है? शाकंभरी देवी मेला। शाकंभरी देवी मेला। और इन्हीं के नाम से मंदिर है। तो ये मंदिर भी पूछी जाती है कि शाकंभरी देवी मंदिर कहां पर है? तो सहारनपुर में है। और यहां से जो है सहारनपुर आम निर्यात जोन के रूप में जाना जाता है। सहारनपुर किसके रूप में जाना जाता है? आम निर्यात जोन के रूप में जाना जाता है। तो यहां से आम की प्रजातियां पूछी जाती हैं। आम की प्रजाति यहां से कौन कौन सी हैं? तो यहां से सफेदा और एक है दशहरी। तो ये 2 प्रजातियां हैं। कौन कौन सी? सफेदा और दशहरी। ये कहां से हैं? सहारनपुर से हैं। और इसे हम आम निर्यात जोन के रूप में जानते हैं। और यहां पर एक स्कूल है, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी। और जो है साथियों यहां पर सहारनपुर में संतरे का भी उत्पादन होता है। संतरे का उत्पादन कहां पर? ये सहारनपुर में। और यहां पर एक किला है। तो ये किला कौन सा है? ये लखनौती किला है।
लखनौती किला कहां पर है? ये सहारनपुर में है लखनौती किला। ठीक, इतनी बातें सहारनपुर से आप याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में टीन के कनस्टर किस जिले में बनाया जाता है? तो टीन का कनस्टर, जो टीन वाला तेल आता है, वो टीन का कनस्टर कहां पर बनता है? तो ये आगरा, हाथरस और इटावा, ये तीनों जिलों पे क्या बनते हैं? टीन के कनस्टर तीनों जिलों में बनाए जाते हैं। तो डी वाला इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। और इटावा किस लिए प्रसिद्ध है या किस लिए जाना जाता है? थोड़ा सा, ये सर्वाधिक अवनलिका प्रभावित जिला है। इटावा जो है ये सर्वाधिक अवनलिका प्रभावित जिला है। और ये प्रश्न बहुत ही बार पूछा गया है कि सर्वाधिक अवनलिका प्रभावित जिला कौन सा है? तो इटावा है। और यहीं पर एक लायन सफारी है, बब्बर शेर सफारी। कभी कभी तो ये पूछा जाता है कि एक शेर सफारी है, और कभी कभी क्या पूछ लिया जाता है कि किस नाम से है। तो आप क्या बताएंगे कि ये बब्बर शेर सफारी कहां पर? इटावा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रदेश के किस जनपद में कोयला पाया जाता है? तो कोयला, सोना, ये सब कहां पाए जाते हैं? तो ये साथियों सोनभद्र में पाए जाते हैं, कोयला और सोना। और जो है ये संभल, संभल का मुख्यालय याद रखिए पवासा है। संभल का मुख्यालय कहां पर है? पवासा है। और यहां से ओडीओपी क्या है? संभल से ओडीओपी है ये सींग, सींग उत्पाद, यानी कि सींग यानी कि क्या समझेंगे? उत्पाद। तो सींग, जो जानवर मृत हो जाते हैं जानवर, तो उनकी सींगे निकाल कर उनके सींगों से जो उत्पाद कुछ बनाए जाते हैं, तो ये यहाँ का ओडीओपी है, ये संभल का है। और सोनभद्र का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो ये रॉबर्ट्सगंज में है, रॉबर्ट्सगंज। सोनभद्र का मुख्यालय कहां पर है? रॉबर्ट्सगंज है। और सोनभद्र सर्वाधिक नम भूमि वाला जिला है, इसको याद रखेंगे। और यहां से स्वच्छता के लिए एक अभियान चलाया गया है। कौन सा अभियान है? मेरी प्लास्टिक मेरी जिम्मेदारी, मेरी प्लास्टिक और मेरी जिम्मेदारी। तो ये पर्यावरण से संबंधित है, सफाई से संबंधित है, तो क्या पता पूछ लिया जाए, ध्यान रखेंगे। और झांसी की थोड़ी सी बात कर लिया जाए तो यहां पर क्या है? चारा अनुसंधान संस्थान। चारा अनुसंधान संस्थान कहां पर है? ये झांसी पर है, झांसी में है। और झांसी में पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण जो आकर एक बिंदु पर मिलते हैं, इसके लिए भी जाना जाता है कि यहां पर पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण एक ही बिंदु पर आकर मिलते हैं, झांसी में। और झांसी में एक किला है, ओरछा का किला, ओरछा का किला। तो ये जो है ओरछा का किला, तो इसके पूछा जाता है कि इसको बनवाया किसने था? तो इसको बनवाया था वीर सिंह बुंदेला ने, वीर सिंह बुंदेला ने बनवाया था ओरछा का किला। पहले तो आपसे यही पूछ लेगा कि ओरछा का किला है कहां पर? तो कहां पर है? ये झांसी में है। और इसको बनवाया किसने था? तो वीर सिंह बुंदेला ने इसको बनवाया था, ओरछा के किला को। ठीक, तो मित्रों, साथियों, ये प्रश्न समाप्त हुए। अब आपका काम क्या है? चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे और ढेर सारा शेयर करेंगे। ठीक, करेंगे जरूर। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।